हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसा बताया था कि रिवीजन क्लास आप लोग की चलेगी। देखिए क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन की जितनी आसपास की क्वेश्चन हैं, जैसे में आप लोग का देखिए एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा का विधा, तो विधा जो है जितनी विधा है उन सारे को बताएंगे। बहादुर का लेखक यानी लेखक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी विधा से भी क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। और यहाँ देखिए एक कहानी के बीच से लिया गया है, जो आप लोग को सभी से इसके जितनी आसपास की क्वेश्चन हैं वो सभी का होंगे आप लोग के बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको थोड़ी मिटाते हैं क्योंकि बोर्ड छोटी है, और फिर इसके बारे में फिर बताएंगे। देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा, इनका जो है विधा जो है इनका निबंध है। क्या है? निबंध। तो हम सारे को बता रहे हैं, जितनी है आपको किताब में वो सारे को हम विधा यहाँ पे बताने वाला है। तो एक तरफ से यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या यहाँ पे लेसन का नाम लिख लेते हैं, लेसन का नाम लिख लेते हैं, और यहाँ पे विधा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और यहाँ पे लिख लेते हैं विधा। क्या लिख लेते हैं? विधा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर में क्या? विधा, ठीक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का विधा क्या है आपको? तो आपका निबंध है। क्या है? निबंध। यहाँ पे निबंध है, ठीक है। ये हो गया निबंध, ठीक है। अगला है, दूसरा है बाबू नलिन बिलोची 20 के दांत, ठीक है। 20 के दांत, 20 के दांत का विधा क्या बाबू? तो 20 के दांत का विधा कहानी। क्या है? कहानी, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, ये है आपका भाषण। क्या है? भाषण। क्या है? भाषण। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, चौथा में है नाखून, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह है ललित निबंध। क्या? ललित निबंध। क्या बाबू? ललित निबंध है। दूसरा है नागरी लिपि। क्या है? अगला है क्या? नागरी, नागरी लिपि। इसका क्या है? इसका विधा है निबंध। नागरी लिपि का विधा क्या है? निबंध। अगला है छठा बहादुर। क्या? बहादुर। बहादुर का विधा क्या? इसका जो विधा है कहानी है। क्या बाबू? कहानी, ठीक है। सातवां है परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। क्या? परंपरा का मूल्यांकन का विधा क्या? निबंध है। क्या बाबू? निबंध, ठीक है। आठवां जीत जीत में निरखत हूं, जीत जीत में, जीत जीत में निरखत हूं। क्या? जीत जीत में निरखत हूं। इनका विधा बाबू साक्षात्कार। क्या? साक्षात्कार है। अगला है नौमा अभिन्यु। क्या? अभिन्यु। क्या है? अभिन्यु। अभिन्यु का लेखक जो है निबंध है वो है ललित रचना। क्या? ललित रचना। क्या है? ललित रचना। 10वां है मछली, मछली, मछली का लेखक कौन है? विधा क्या है? कहानी। क्या है? कहानी। अगला है 11वां नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, में इबादत, इबादत का विधा क्या? व्यक्ति चित्र। क्या? व्यक्ति चित्र, ठीक है। अगला है 12वां शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति का विधा शिक्षा शास्त्री, शिक्षा शास्त्री। क्या? शिक्षा शास्त्री। अब देखिए यहाँ पे दोस्त, यहाँ से कम पर कम आप लोग का 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम पर कम कितना? 5 नंबर के। बोलिए, आप लोग याद कीजिए, यहाँ से विधा से आपको पूछा जाएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा का निबंध क्या? विधा क्या? निबंध। 20 के दांत का विधा क्या? कहानी। भारत से हम क्या सीखे, विधा क्या? भाषण। नाखून से क्या बढ़ते हैं? ललित निबंध। नागरी लिपि का विधा क्या? निबंध। बहादुर का विधा क्या? कहानी। परंपरा का मूल्यांकन क्या? निबंध।
जीत जीत में निर्कत शास्त्राकार। अभिनयों का विधा क्या है? ललित निबंध। मछली का विधा क्या है? कहानी। नौबत खाने में इबादत का विधा क्या है? व्यक्ति चित्र। और शिक्षा और संस्कृति का विधा क्या है? शिक्षा शास्त्र है। यहां से आप लोग का मैट्रिक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन का यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक बार बोलिए, बहादुर का लेख, अच्छी बहादुर का विधा कहानी, अभिनयों का विधा ललित निबंध, जीत जीत में निर्गतों का शास्त्राकार, नागरी लिपि का निबंध, भारत से हम क्या सीखे? भाषण, 20 के दांत का विधा कहानी, बहादुर का विधा, परंपरा का मूल्यांकन निबंध, भारत श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध, भारत से हम क्या सीखे? भाषण। देखो, भारत से हम भाष मतलब भा से भारत और भा से भाषण, भा से भारत और भा से भाषण। ठीक है, अर्थ में नाखून क्यों बढ़ते? यह है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते? नाखून, अगर बताओ, नाखून को हम लाल से रंगते हैं। क्या से रंगते हैं? लाल से, इसलिए क्या है? ललित निबंध है। ठीक है, नाखून हम किससे रंगते हैं? लाल से, इसलिए ललित निबंध है। और ये नागरी लिपि निबंध, अर्थ में नागरी लिपि क्या है? विधा निबंध, बहादुर कहानी, परंपरा का मूल्यांकन निबंध, जीत जीत में निर्खत शास्त्राकार, अभिनयों, ललित रचना, मछली कहानी, नौबत खानी वादक, व्यक्ति चित्र, शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है। ये पूरी आप लोग का क्या है? ये आप लोग का क्वेश्चन विधा है। क्या है? विधा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या है? विधा। इससे आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर से एक और से याद करते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक निबंध, 20 के दांत कहानी, भारत सन क्या सीखे? भाषण, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध, नागरी लिपि क्या? निबंध, बहादुर क्या? कहानी, परंपरा का मूल्यांकन क्या? निबंध, जीत जीत में निर्खत शास्त्राकार, अभिनयों क्या? ललित निबंध, मछली का विधा क्या? कहानी, नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र, शिक्षा और संस्कृति का शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन दबाओ, बहादुर का लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पे था कौन? बहादुर का लेखक कौन है, यानी यहाँ से क्वेश्चन जो आया ये लेखक से आया। ठीक है, कि लेखक कौन है, तो लेखक से क्वेश्चन आया, इसलिए हम लेखक से क्वेश्चन आया तो लेखक का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये है इनको अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। ठीक है, कौन है? अमरकांत है। ठीक है, बहादुर का जो लेखक है कौन है? अमरकांत। लेकिन हम इस खाली इस नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन है तो सिर्फ उसी को बता के छोड़ देंगे। इसके जितनी क्वेश्चन है, यानी जितना लेखक नाम है वो हम सारा को बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? सारा बताएंगे। और पूरी तरह तरीका से हम इसको बताएंगे। तो यहाँ पे अभी पूरा मिटाना पड़ेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक ये नहीं मिटाना पड़ेगा, ये तो है। अब यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे लेखक नाम आ जाते हैं। लेखक नाम, ठीक है, लेखक नाम आ जाते हैं। तो लेखक नाम आ गया, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। कौन है? इसको शॉर्टकट में लिखते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का मतलब क्या हुआ? बी आर का मतलब हुआ भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत का लेखक कौन है? 20 का दांत का लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अर्थात 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि का गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य। बहादुर अमरकांत है। बहादुर कौन है? अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है जी? रामविलास शर्मा। जीत में निकट हो पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, और अभिनव अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। क्या? वाजपेयी। मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इसका याद रखना है। आप बता रहे थे नौबत खाने में यतीन्द्र मिश्रा। कौन है? यतीन्द्र मिश्रा।
कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। शिक्षा और संस्कृति का महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, कौन है? महात्मा गांधी। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए ये जो है से आपका लेखक नाम है। तो क्या बाबू? लेखक नाम। क्या? लेखक नाम। ग्राम विभाजन जाति प्रथा का लेखक बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत का नलिन विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य। बहादुर, बहादुर कौन था? अमरकांत। अर्थ ऐसी याद करना, बहादुर कौन था? अमरकांत। यानी बहादुर का लेखक अमरकांत है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। जीत जीत में निकटू पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। अभिनयों के लेखक अशोक वाजपेयी। मछली, मछली कौन पकड़ता है? विनोद जी। कौन पकड़ते हैं? मछली कौन पकड़ते हैं? विनोद जी। इसलिए मछली का लेखक कौन हुआ? विनोद कुमार शुक्ल। कौन हुआ? विनोद कुमार शुक्ल। और नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्रा। कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। और यहाँ शिक्षा और संस्कृति का कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। देखिए इससे आपको का विधा और लेखक, ये सबसे आपकी क्वेश्चन कम से 5 से 6 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 10th क्लास में पूछती है। इसलिए इसको पूरी तरह से रट जाइए। और इसमें जो नीचे और काव्य खंड और है जो कथन, उसको जो 12 लेसन और है उसको हम फिर बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन जितना क्वेश्चन आज दिया गया, 3 क्वेश्चन दिया गया, तो तीनों क्वेश्चन का पूरी तरह से कुछ करेंगे, डील करेंगे। अर्थ में जैसे मैं बोलेंगे नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य। बहादुर का अमरकांत। ग्राम विभाजन जाति प्रथा का बी आर अम्बेडकर। मछली कौन पकड़ता है? विनोद, तो विनोद कुमार शुक्ल। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। नौबत खाने इबादत यतीन्द्र मिश्रा। शिक्षा और संस्कृति का महात्मा गांधी। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा। देखो 20 कहाँ, इतना एक याद करने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। ऐसा कुछ मत समझिएगा कि सर ऐसा बताते हैं। देखिए आपको याद करने के, देखो 20 कहाँ गिर जाता है? नाली में। कहाँ गिर जाता है? नाली में। तो याद रखना कि 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। याद करना 20 कहाँ गिर जाता है? नाली में, इसलिए नलिन विलोचन शर्मा। और मछली कौन पकड़ता है? विनोद कुमार शुक्ल, इसलिए यहाँ पे कौन है? विनोद कुमार शुक्ल आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 क्वेश्चन आप लोग का डील करवा दी कि आखिर किस तरह से पूछता है। और यहाँ से आप लोग रट ही जाइएगा पूरी तरीके से। मस्त से हेडफोन लगाइए कान में और आराम से सुनते रहिए। अरे क्या रहे, तो यहाँ पे याद कीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम बताएं, अभी से तो हट गए हैं, अब यहां से चलते हैं क्वेश्चन आप लोग का। एक क्वेश्चन पूछा है क्या? सेन साहब की कार कितनी का? ठीक है, सेन साहब की कार कितनी का है? ठीक है, सेन साहब की कार कितनी के था? ठीक है, तो इसका तो आंसर बता दे रहे हैं। कितना के था? 7,500। कितना के था? 7,500। ठीक है, इतना तो बता दें कि कितना? अच्छी 7,500। ठीक है, सेन साहब की कार कितना के था? 7,500। ठीक है, और अब देखो जैसे में सेन साहब का, तो इसका अब यहाँ पे कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो इस चैप्टर जो है 20 के दांत से लिया गया। क्या? 20 के दांत। 20 के दांत। अभी तुरंत बताए 20 कहाँ गिरता है? 20 कहाँ गिरता है? आप लोग बताए 20 कहाँ गिरता है? 20 गिरता है कहाँ? नाली में, इसलिए नलिन विलोचन शर्मा हो गया। नलिन विलोचन क्या हो गया? विलोचन शर्मा। ठीक है, अब यहां से बताते हैं। अब यहाँ पे देखना, एक लेखक हो, एक नलिन विलोचन शर्मा। इसमें जो है एक सेन साहब थे। कौन थे? सेन साहब। ये जो सेन साहब है उनके 5 पुत्र थे। सेन साहब का पुत्री कितना थे? 5। कितना थे? 5। पाला का नाम था आरती, रजनी, सोफाली। आरती, रजनी, सोफाली, आलोक, और एक और का नाम था सीमा। क्या नाम था? सीमा। ठीक है, एक देखो इनके क्या पुत्र थे? 5। इनका पुत्र जो थे, पुत्र सेन साहब का पुत्र, ठीक है, इनका जो पुत्र थे एक था, उसका नाम था क्या? खोखा। क्या नाम था? खोखा। इसका दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था बाबू कासू। क्या नाम था? कासू। ठीक है, तो देखिए सेन साहब का मोटर कार कितना था? अच्छी इसको अभी मिटा देते हैं, यहां से चलते हैं ना।
बीस के दांत का जो कवि है, लेखक, लेखक कौन है बाबू? नलिनी रतनवा। इसमें सेन साहब एक है, सेन साहब के पुत्री कहेंगे पांच, आरती, रजनी, सोफाली, आलो, सीमा। पुत्र क्या होते हैं? एक खोखा, इसका खोखा का दूसरा नाम था कासू। अच्छा यहाँ पे एक और है, एक मदन है। कौन है? मदन। जो मदन का पिता का नाम, एक मदन है, जो मदन का पिता का नाम है, पिता का नाम गिरधर लाल। कौन है? गिरधर, गिरधर लाल। ठीक है, ये जो काम करते थे, काम, ये काम करते थे किनके यहाँ? सेन साहब के यहाँ। कहा? किनके यहाँ? सेन साहब के यहाँ काम करते थे। अच्छा ये जो है किस रूप में काम करते थे? किस रूप में? किरानी के रूप में। यानी क्या थे? किरानी थे। क्या थे? किरानी। क्या थे? किरानी। किसके घर में? सेन साहब के घर में गिरधर लाल किरानी थे, और मदन के ये पिता थे। कौन? गिरधर लाल। ठीक है, और सेन साहब जो है, सेन साहब अपने बच्चे को, सेन साहब जो है ना, सेन साहब अपने अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, आ रहे ना इसमें? अब यहाँ सेन साहब, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेन साहब की कार किस रंग के थी? तो आप लोग का जवाब आएगा काला। सेन साहब का कार किस कलर के थी? तो ये काला थी। ठीक है, काला। और यहाँ पे ये अपने बच्चों के लिए जो, अच्छा फिर यहाँ सेन साहब की कार कितने का? काला। और अगर मोटर जो कार था, कार की खतरा जो थी, खतरा किससे था? कार की खतरा किससे था? तो खोखा से था। किससे था? खोखा से था। ठीक है कि नहीं? जो क्वेश्चन वहां पूछता है बिहार बोर्ड में, बस उसी प्रकार से खाली बता रहे हैं। ठीक है, हम आप लोग का कहानी जो है से अलग से बताएंगे। ये सिर्फ आप लोग का रिवीजन चल रहा है कि रिवीजन आखिर कैसे करें। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मदन का पिता भी हो गया। अब कार जो है से कार की जो खतरा से किससे था? खोखा से था। अब देखो, अब यहाँ पे एक और पूछता कि मदन जो था, मदन लट्टू जो था, लट्टू कहाँ नचा रहा था? कहाँ नचा रहा था? तो कहाँ नचा रहा था वो? तो ये बगल के गांव में। कुछ बगल के गांव में। कहाँ नचा रहा था? बगल के गांव में नचा रहा था। ठीक है, यहां से और क्वेश्चन पूछता है कि मदन ने खोखा को कितना दांत तोड़ा? तो कितना दांत तोड़ा? दो को। समझ में आ रहा कि नहीं है? मदन को कितना दांत तोड़ा था? दो। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, और यहाँ पे पूछते हैं कि, यहाँ पे पूछते हैं बाबू, यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर इसे लिखते हैं कि जो मदन है, अच्छा आगे ऐसे ही लड़का आगे चलकर गुंडा और बदमाश बनते। किसने कहा था? किसने कहा था? तो सेन साहब ने बोला था। कौन कहा था? सेन साहब ने बोला था। सेन साहब ने बोला था। ठीक है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा और बदमाश बनते हैं। समझ में आ? इनके पुत्री क्या होते? तो पांच। कौन कौन? आरती, रजनी, सोफाली, आलो, सीमा। पुत्र कितना थे? एक खोखा, दूसरा का नाम कासू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अक्सर, अच्छा इसमें लिखते हैं क्या? झोपड़ी वाले की लड़ाई, महल वाली की लड़ाई में अक्सर लड़ाई में कौन जीतते हैं? तो कौन जीतते हैं? तो जीतते हैं कौन? महल वाले। कौन जीतते हैं? महल वाले। यानी सेन साहब जो थे अपने बेटे को क्या बनाते हैं? अपने इंजीनियर बनाना चाहते थे। देखिए एक 2 मिनट में हम आप लोग का पूरा कहानी बता दे रहे हैं। एक इसमें मदन जो है मुख्य पात्र है, जो निम्न मध्य वर्गीय कहानी है। कौन सी है? निम्न मध्य वर्गीय कहानी है। हर के नस्ल में। और इसमें सेन साहब एक आदमी थे। ठीक है, हम आपको ये तो पूरा बता रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी क्लिप बताकर और आप लोग का समझा रहे हैं। देखिए एक सेन साहब, ये मान लीजिए सेन साहब, ये कौन है? सेन साहब। ठीक है, और ये कौन है? उनके बेटा। कौन है? बेटा। ये है सेन साहब, ये है खोखा। ठीक है, खोखा। ठीक है, और ये है मदन,
ये है कौन, मदन। इससे ही पूरा समझ जाइए, ये कौन है, मदन, ठीक है। और ये कौन है, ये कौन है, मदन के पिता। ये कौन है, मदन के पिता यानी गिरधर लाल। कौन है, गिरधर, गिरधर लाल, ठीक है। और एक इनका ड्राइवर है, उनका नाम क्या, सोफर, क्या, सोफर। अब यहां से आप लोग का पूरी जानकारी बता रहे। देखिए सेन साहब एक बड़े आदमी थे, ठीक है। सेन साहब के घर में एक कार था और उनके बंगला थे, बंगला के बगल, अच्छी बंगला में इनको कार लगल था, जो इसने अपने कमाई से कितना के लिए थे, 7,500 में, 7,500 में लिए थे। और चमचमाती कार था, कितना के, अच्छी कैसी कलर थे, काला। और ये मोटर, जो मोटर गाड़ी जो था, इनको खतरा था, तो इनको पुत्री से नहीं था, इनको जो पुत्री थे 5 थे, लेकिन इनको पुत्री से नहीं था, ये जो कौन है, बेटा से था। आप लोग का पता है कि बेटा कितना, एक दिन का एक बेटा रहता है, वो कितना खतरनाक आदमी होता है, उसे समझ में आ रहा कि नहीं ना। तो ये खोखा था, इनको कौन था, ये मोटर कार जो था, इन्हीं से खतरा था। और ये अपने जो घर में से नियम अलग रखे थे, बेटा के अलग और बेटिया के अलग, पढ़ाई, घर के नियम और बच गए। तो यहाँ पे सेन साहब ने इनको क्या किया, खतरा था इन्हें से, 7,500 के था, और इनका जो गाड़ी का कलर था वो काला था। अब बेटियों एक उदाहरण बन चुकी थी, क्या, कि इनका जो बेटी थी एकदम सुशील थी, क्या थी, सुशील। तो देखता है कि बगल के घर में अगर कोई लड़की पढ़े में तेज है, और अगर किसी का बाल बच्चा मतलब कि जिसका बगल के बेटी नहीं पढ़ रहा, तो वो उदाहरण बन गया कि देखो तो उसका बेटिया कितना पढ़ता, और तू है वो खाली 3 बार रील्स और इंस्टाग्राम खोल के देखते रहती हो, ठीक ना। तो यह एक मदन है जो गिरधर का कोचिया पुत्र है। ये गिरधर जो है सेन साहब के यहाँ कोची काम करता था, किरानी के रूप में काम करता था, यानी बेचारा इसके यहाँ काम करता था। और मदन जो है एकदम बदमाश टाइप के लड़का था, ठीक है। ये किसी का नहीं बनता। अच्छा अब आप लोग को बता रहे हैं, जैसे हम लोग का पिताजी जो थे, दादा, ये सब लोग, तो एक जमींदार आदमी रहता था, ठीक है। जमींदार आदमी उनको एकदम पैर छू के बोल रहे कि प्रणाम सर, प्रणाम हुजूर, सब बोलता है। लेकिन आजकल के लड़का क्या कहेगा कि कौन है जी। और सुने आजकल के लड़के कोई वैल्यू नहीं देता। इसलिए देखिए ये जो था इनके यहाँ काम करता, इसके लिए साहब हुआ, लेकिन इसके लिए यही साहब है, ये कौन है से पता नहीं है, ठीक ना। तो मदन जो है इनका बेटा था, ठीक है। एक दिन का हुआ कि यहाँ पे इनके दोस्त लोग आए, ठीक है। जब दोस्त लोग आए तो बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने के बाद जो मदन था यहाँ आया, मदन इस सब बात कर रहे थे, तो मदन ने इसका कार को छू दिया, यानी इस छुआ कार को, सेन साहब के कार को। तो सोफर ने माना किया, और जब सोफर ने माना किया तो क्या हुआ, इसमें लपक गया, ठीक है। वहां से लड़ाई हो गई। और ये सोफर जो था सेन साहब के कौन था, ड्राइवर था। कौन था, ड्राइवर था, ठीक है। तो इसमें यही कहानी है, बस इतने कहानी में अगर आप लोग जान लीजिएगा तो इससे आगे कौनो कहानी आप लोग का मनो की ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। एक और बोलते हैं, ये पढ़ा रहे हैं 20 के दांत, जो क्वेश्चन है 20 के दांत में, कहानी का लेखक नलिन लोचन शर्मा। सेन साहब के कार अच्छी 7,500, कलर काला, गिरधासी। सेन साहब का पुत्र का नाम खोखा, खोखा का नाम दूसरा नाम कासू। सेन साहब के पुत्र पुत्री 5, आलो, रजनी, सोफाली, आलो लिखे, आलो, सोफाली, रजनी, सीमा, ये जो था से 5 इनको नाम था। और यहाँ से उनके नियम अलग थे, खोखा के लिए नियम अलग थे और बेटियों के लिए नियम अलग थे। ये जो बेटिया के बोला गया वो कठपुतली की बोला गया, ठीक है। और ये मदन, मदन ने इसके दांत, खोखा को कितने दांत तोड़े थे, 2। मदन ने कितने दांत तोड़े थे, 2। अर्थ ने, और गिरधरलाल किस रूप में काम कर रहे थे, किरानी के रूप में काम करते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का छूटने वाला नहीं है, और इसे जाके मस्त से कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए, और मस्त से रिवीजन करने के बाद देखो सबसे ज्यादा है रिवीजन। रिवीजन नहीं होगा आप लोग का, तो जो रिवीजन नहीं होगा तो आप लोग को कुछ भी नहीं याद होगा। इसलिए आप लोग जाके रिवीजन कीजिए। और इसमें अभी और क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ी यहाँ पे बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए, वरना इसके पूरी तरह से हम बता देंगे। और दूसरी बात, हमेशा रिवीजन क्लास होगा, हर चैप्टर का रिवीजन क्लास देंगे, ठीक है, कि आखिर कौन सा कहाँ से पूछा जाता है, किस रूप में पूछा जाता है, ठीक है ना। कल इसे और सजा के बोलेंगे, जो वर्णिका मिलाएंगे, फिर व्याकरण मिलाएंगे कुछ कुछ, तो इस समय पूरा बताएंगे। कल लाएंगे व्याकरण से क्वेश्चन, जो आप लोग का व्याकरण 1 लेसन जो है
वन लेसन जो पढ़ाया पढ़ाएंगे, ठीक है, वन लेसन उसको पढ़ाएंगे। लेकिन रिवीजन जरूर करना, रिवीजन जरूर करना। 3 से 5 ऐसा करके क्वेश्चन लाएंगे जो पूरी तरह से उसके आसपास के जितने क्वेश्चन हैं वो बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतने था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।